इजराइल और हमास के बीच पिछले 9-10 महीनों से जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच गाजा में शुक्रवार को 70 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस घटना को लेकर हमास के एक अधिकारी ने इजराइल पर योजनाबद्ध तरीके से लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हमास सरकार मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थवाबता ने दावा किया कि इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया और उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी। इस्माइल अल थवाबता ने कहा कि बचाव दल ने ताल अल हवा क्षेत्र से 70 शव बरामद किए हैं और कम से कम 50 लोग लापता हैं। कुछ विस्थापित लोग सफेद झंडे लेकर इजरायली सेना की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे, हम लड़ाके नहीं हैं, विस्थापित हैं। अल थवाबता ने कहा कि इजरायली सेना ने इन विस्थापित लोगों को बेरहमी से मार डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में मरने वालों की संख्या 70 से अधिक बताई जा रही है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गाजा शहर में शवों की बरामदगी की निंदा करते हुए इसे मौजूदा संघर्ष में नागरिकों की मौत का एक और दुखद उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, ये घटना उन विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला में शामिल हो गई है जिनके कारण गाजा में जान और माल का काफी नुकसान हुआ, लोगों को विस्थापित होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया है कि तत्काल सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। दुजारिक ने कहा कि जबकि ये संघर्ष चल रहा है, लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता, आवश्यक भोजन, आश्रय बल्कि सम्मानजनक अंत्येष्टि भी देना असंभव है। उन्होंने कहा कि लोग भूखे हैं, पानी की जरूरत है, चिकित्सा सहायता की जरूरत है। हम युद्ध क्षेत्र के बीच में यही करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि इजरायली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को गाजा सिटी को खाली कर दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण और मध्य में नए सिरे से हमले शुरू किए हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने शहर में पर्चे गिराए, जिनमें लोगों से दक्षिण की ओर जाने का आह्वान किया गया और कहा गया, गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा। बता दें कि इजराइल और गाजा का पिछले 9 महीनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों तरफ से कैद किए गए बंधकों को तो रिहा किया जा रहा है, लेकिन युद्ध पर विराम नहीं लगा है। जारी इस युद्ध के बीच हाल ही में पीएम नेतन्याहू ने मामूली शर्तों के साथ गाजा में युद्ध रोकने के संकेत दिए थे। हमास के स्थायी युद्ध विराम की शर्त छोड़ने के बाद गाजा में 9 महीने से जारी युद्ध के इसी महीने रुकने की संभावना बन रही है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 3 चरणों वाले शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे अमेरिका के घनिष्ठ मित्र इजराइल पर शांति प्रस्ताव को मानने का दबाव बढ़ गया है। 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए देश में हो रहे प्रदर्शनों से भी इजराइल सरकार दबाव में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।